सर जनरली देखा गया है कि जिनको भी आप सर्जरी आप सजेस्ट करते हैं या बताते हैं कि सर्जरी रिक्वायर्ड है, वो किसी ना किसी फियर की वजह से उसको डिले करता है। तो उस डिले की वजह से क्या रिस्क है उससे जुड़ा हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, नॉर्मली पहले का टाइम और अब का टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले तो लोग ऐसे नाम लेते ही भाग जाया करते थे, बट अभी लोग बहुत फ्रिक्वेंटली इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोल दीजिए या रीसरफेसिंग, ज़्यादा बेटर टर्म है, इस सर्जरी को कराने के लिए खुद आगे से आके बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए। बट फिर भी अभी काफ़ी परसेंटेज लोग हैं जिनको हम बोलते हैं तो वो इसको किसी ना किसी तरह से अवॉइड करना चाहते हैं। वो ये बोलते हैं कि नहीं, अभी तो सर्दियाँ हैं तो बाद में कराएंगे, फिर गर्मियों में कुछ और बहाना हो जाता है, बारिश में कुछ और हो जाता है, इससे वो टालते रहते हैं। बट इसको टालने के बहुत बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी पे पड़ सकते हैं जो आपको शायद पता भी ना लगें। ये हमारे खुद के मेरे पर्सनल एग्जांपल्स है जो मैंने देखे हुए हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनको हमने ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया क्योंकि वो चल फिर नहीं पाते थे, फिर भी वो टालते रहे डर के मारे, और फिर कुछ टाइम बाद जब वो बिल्कुल बेड पे आ गए हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं सर हमारा ऑपरेशन कर दीजिए क्योंकि मुझे चलना है, मैं बाथरूम भी नहीं जा पा रहा हूँ, वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा हूँ। और जब हम उनका वहाँ ऑपरेशन के लिए उनका बॉडी टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो हमें पता लगता है कि उनके हार्ट की सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं क्योंकि वो चले ही नहीं। तो अगर आप फिजिकली इनएक्टिव है तो ऑब्वियसली आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं लगती सडनली, आप सोचते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब 1-2 साल निकल जाते हैं तब इसमें ब्लॉकेज आते हैं, फिर हम बोलते हैं कि सब अब तो आप हार्ट की सर्जरी कराइए, आपकी घुटने की सर्जरी नहीं हो सकती। फिर वो हार्ट की सर्जरी करवाते हैं और हार्ट की सर्जरी कराने के भी 1 साल बाद फिर उनके घुटने की सर्जरी होती है। तो ये देख लीजिए उस पेशेंट के ऊपर कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसको लोगों को समझना होगा क्योंकि लोग समझते नहीं इस चीज़ को। तो ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरा होता क्या है कि अब पेन होगा तो कुछ ना कुछ तो उनको पेन किलर लेना पड़ेगा, तो किसी न किसी फॉर्म में पेन किलर्स लेते हैं। कई बार कुछ ये जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनसे पुड़िया वगैरह लेते हैं तो उनमें वैसे स्टेरॉइड होता है, वो लेते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि स्टेरॉइड के नेगेटिव इम्पैक्ट कितने ज़्यादा होते हैं। कुछ हर्बल मेडिसिन आती हैं उनके अंदर भी स्टेरॉइड्स होते हैं किसी न किसी फॉर्म में, या फिर वो पेन किलर्स मिले हुए होते हैं जो आपको चूरन या उस फॉर्म में दिया जाता है। लिटरली मानिए पेशेंट्स की किडनी फेल हो जाती है, मतलब 1-1.5-2 साल में पेशेंट्स की किडनी बिल्कुल फेल हो चुकी है क्योंकि वो दिन में 2-2 3-3 डोज पेन किलर्स की लेते हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है डिले करने का, वो एक तो आता है आपके हार्ट के ऊपर, ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपके लंग्स के ऊपर, आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, आपकी सांस लेने की जो क्षमता है लंग्स की वो कम हो जाती है। और तीसरा किडनी पे, जिसमें किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 3 बहुत बड़े मेजर इम्पैक्ट हैं